औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 34 है, पारा नंबर 14 रुकू नंबर 3 चल रहा है। अर्ज़ ये करनी है कि ये आयत ऐसी हैं कि जिनमें सेम ट्रांसलेशन महसूस होती है कि बार बार रिपीटेड है, लेकिन रिपीटेड नहीं है। कुछ आयत में ट्रांसलेशन इस तरह चल रही है, गो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि शार्ट करके गुजारूँ इसको सिर्फ ट्रांसलेशन में, लेकिन फिर भी तो इतनी आयत चली हैं उनमें सेम चीज़ चल रही है। बात चली थी आयत नंबर 33 में कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया और सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया इब्लीस के अलावा, और इब्लीस से वजह पूछी तो इब्लीस ने कहा कि जवाब में कहा कि तूने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा नहीं करूँगा मैं। और आगे देखते हैं कि इसके रिएक्शन में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। काला रब्बुक या रब्बुक का हज़फ है, काला फ़खरुज मिनहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जन्नत से निकल जाओ मिनहा, इससे किससे, जन्नत से निकल जाओ। और सिर्फ निकाला ही नहीं, सदा में हुक्म अदूली की, नाफरमानी की शैतान ने, और बज़ाहिर उसने ये समझा कि वो इंसान को सजदा करने से इनकार कर रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार किया। और इसके रिएक्शन में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत से निकाल दिया। वो शैतान जो कि जिन था और ज़मीन के चप्पे चप्पे पर अल्लाह की बारगाह में वो सजदे करता रहा, और इतने सजदे किए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे राज़ी होकर उसको फरिश्तों में मकाम दे दिया। लेकिन फितरती चूँकि वो आग से पैदा करदा था, सो उसने अपना वो काम दिखाया जो उसको करना चाहिए था। उसने बगावत कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक आदम को सजदा नहीं किया, और वो रौंदा गया और मरदूद करार दिया गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत से निकलने का हुक्म दिया, और सिर्फ जन्नत से निकलने का हुक्म ही नहीं दिया बल्कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया उसका। और वो ये कि फ़इन्नका रजीम, बज़ाहिर जन्नत से निकलना ही बहुत बड़ा नुकसान है। और ये भी नहीं कि थोड़े टाइम के लिए उसको सज़ा मिली कि थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े होके जन्नत से बाहर दुनिया का नज़ारा करके वापस आ जाओ थोड़ी देर सज़ा भुगत के, बल्कि हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उससे जन्नत से महरूम कर दिया। और साथ ही सिर्फ जन्नत से महरूम ही नहीं किया, साथ ही फरमा दिया इन्नका रजीम, कि तुझ पर लानत हो गई है, तू रंधा गया है, तू मरदूद हो चुका है। और अल्लाह तबारक व तआला के इन अल्फाज के साथ ही शैतान लानती करार दे दिया गया। और जब शैतान लानती करार दिया गया तो फिर शैतान के लिए ये बहुत बड़े घाटे का सौदा था, बहुत बड़ा नुकसान था। और बज़ाहिर शैतान इंसान को सजदा ना करने की वजह से रौंदा गया, लेकिन हकीकत में अल्लाह का हुक्म ना मानने की वजह से उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मरदूद करार दे दिया। और अभी तक शैतान ये नहीं समझा है, बल्कि क़यामत तक नहीं समझेगा कि उसने इंसान की वजह से उसको जन्नत से नहीं निकाला गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से उसको जन्नत से निकाला गया। इंसान का कुछ नहीं बिगड़ा, इंसान कोई मानी नहीं रखता था, उसने सजदा किया नहीं किया, लेकिन हकीकत में अल्लाह का हुक्म मानने से जब उसने इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हमेशा के लिए लानती करार दे दिया, और क़यामत तक लानती करार रहेगा। और ये उसके लिए कोई मामूली बात नहीं थी शैतान के लिए। एक तो जन्नत की आसूदा ज़िंदगी से निकाले जाना, एक ये कि जिन्नों में था और उसको स्टेटस दे के फरिश्तों में शामिल करना, उस स्टेटस से गिर जाना, फिर ये कि जन्नत से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाना, और फिर ये कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने लानती करार दे दिया। और ये भी कि इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद भी उसको जन्नत में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। और जब लानती करार दिया गया तो उसको बज़ाहिर वो जैसे समझ रहा था कि इंसान की वजह से है, उसको गुस्सा भी इंसान पे यही था कि इस इंसान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत से निकाला, मुझे लानती करार दिया, मुझसे अल्लाह हमेशा के लिए नाराज़ हुआ। वो अल्लाह जिसने मुझे जिन्नों से उठा के फरिश्तों में शामिल किया था, उसने मुझे लानती करके निकाल दिया, और इसका सबब ये इंसान है। सो इसका सबब ये इंसान है, जब तो उसने इंसान ही से बदला लेने की ठान ली और इंसान का दुश्मन हो गया, और हमेशा के लिए दुश्मन हो गया, क़यामत तक के लिए। ना सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दुश्मन हो गया, बल्कि उसने चैलेंज कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला से कह दिया कि मुझे मोहलत दो, टाइम दो,
और अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसे लानती करार दिया, ज़ाहिर है इतनी इबादत थी उसकी और इतनी इबादत के बदले में उसको फरिश्ता करार दिया गया था। तो जब उसने अल्लाह तबारक व तआला ने भी लानती करार देते हुए उसको कोई बहुत खुशगवार महसूस नहीं किया, क्योंकि उसके अमल की सज़ा तो थी, लेकिन फिर भी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे लानती जब करार दिया तो उसने फिर अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा की, और इल्तिजा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसकी इल्तिजा कबूल कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिन्हों से उठा के फरिश्तों में दाखिल किया और फिर वो अच्छा काबिल तरीन समझा जाना लगा था और मुकर्रम तरीन समझा जाना था उसको, लेकिन अब जब कि उसका नुकसान हुआ तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए लानती करार देने के बाद फिर भी नरम गोशा फरमाया। तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि अलैका लाना, और पहली फ़खरुज निकल जा जन्नत से, दूसरी इन्नका रजीम तू लानती है हमेशा के लिए। अच्छा, ये रजीम हमेशा के लिए फरमाया कि ये नहीं कि आज के लिए, तू लानती करार दिया गया है। और फिर तीसरी बात फरमाई कि अलैका लाना, तू रौंदा गया है, रजीम तू मरदूद हो गया, तू रौंदा गया है। तीसरी बात है इन्नका लाना, तुझ पर लानत हो। और चौथी बात ये कि लानत शॉर्ट टाइम नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब तुझ पर लानत हो तो फिर कब तक लानत, क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत हो। ये बड़े घाटे का सौदा था और बहुत बड़े नुकसानात थे। ये चार बातें थी बज़ाहिर, और इसमें पूरी ज़िंदगी थी शैतान की, और पिछली ज़िंदगी का अहाता भी था कि उसमें कितनी मेहनत थी उसकी, कितनी स्ट्रगल थी उसकी, और अगली मौजूदा ज़िंदगी भी कि उसको फरिश्तों में जिसको उठा के फरिश्तों में शामिल किया गया था, उन्हीं फरिश्तों के सामने एक इंसान की वजह से उसको ना सिर्फ जन्नत से निकाला गया बल्कि उसको मरदूद करार दिया गया और फिर लानती कह दिया गया, और फिर ये कि क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत रहेगी, और फिर कि अगली ज़िंदगी का भी रुतबा उससे छीन लिया गया। ये सारा कुछ बज़ाहिर इंसान की वजह से उसके साथ सलूक हुआ, लेकिन हकीकत ये थी कि उसको सज़ा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की वजह से हुई, इंसान की वजह से नहीं, वो समझा नहीं। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने, और शैतान ने फिर अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, इतना कुछ नुकसान होने के बाद, इतना दुखी होने के बावजूद उसने फिर अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अर्ज़ को मान लिया। अर्ज़ क्या की, और उसने अर्ज़ की, अल्लाह तबारक व तआला ने मान लिया, और वो अर्ज़ की और वो मान लिया, वो इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी का एक मुसीबत और चैलेंज और जंग हो गई, और इंसान उसी की उन अल्फाज की और उन चीज़ों की और उस निकाले गए की जंग लड़ते लड़ते क़यामत तक जहन्नम को भर चुकेगा, और वही जंग लड़ता रहेगा और जीतेगा नहीं, और कामयाब किसी तरह भी नहीं होगा। ना शैतान मुकम्मल तौर पे कामयाब और ना इंसान कामयाब, दोनों अपनी अपनी जगह पे नुकसान। अच्छा, ये फिर फरमाया कि काला रब्बी फनजुरनी, शैतान ने भी आगे अल्लाह तबारक व तआला को रिक्वेस्ट की। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 हुक्म दिए और शैतान ने भी कितनी बातें की देखते हैं। एक शैतान ने बात की अल्लाह तबारक व तआला से कि फनजुरनी, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे। अब ये भी देखना है कि मोहलत कब तक, ये जैसे देखना था कि मरदूद है और मरदूद कब तक। आखिरी बात ये हुई थी कि यौमुद्दीन, क़यामत के दिन तक, क़यामत के बाद भी, अगली ज़िंदगी तक भी। ये नहीं कि अगली ज़िंदगी में शैतान को माफ़ कर दिया जाएगा, बल्कि अगली ज़िंदगी का ही खमियाजा भुगतता रहेगा। इस ज़िंदगी में तो वो कामयाब जा रहा है, अगली ज़िंदगी ही उसके नुकसान में जा रही है। तो शैतान ने अर्ज़ की फनजुरनी, मुझे मोहलत दे दे। फिर दूसरी बात ये की कि इला यौम युबअसून, उस वक्त तक कि जब मुझे दोबारा उठाया जाए। दोबारा कब उठाया जाए? अगली ज़िंदगी के तक मुझे, ये नहीं कि अगली ज़िंदगी तक, अगली ज़िंदगी के कायम होने तक, जब मुझे दोबारा उठाया जाएगा, जब अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक को दोबारा उठाएंगे, सूरह सानी की बात हो रही है, उस वक्त तक मुझे मोहलत दे। और मोहलत दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने, तो ताकि उसने ज़मीन में अपना रोल प्ले कर सकूँ मैं। और उसके ख्याल में ये था कि इस इंसान जिसकी खातर मुझे मेरे स्टेटस से गिराया गया, मुझे जन्नत से निकाला गया, मुझे लानती और मरदूद करार दिया गया, और क़यामत तक के लिए अगली ज़िंदगी भी मुझसे छीन ली गई, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसने अल्लाह तबारक व तआला से टाइम लिया,
वो टाइम क्या दोबारा ज़िंदगी शुरू होने तक मुझे मोहलत दे दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने अब ये बड़े एक अचंभे की बात है कि इंसान की वजह से वो जन्नत से निकाला गया और इंसान की अल्लाह तबारक व तआला की उसने हुक्म अदुली की, ये बात दरमियान में रही नहीं और वह इंसान का दुश्मन हो गया। और दुश्मन हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से उसने मोहलत भी मांगी कि, और मोहलत क्यों मांगी? अब ये देखना है कि मोहलत मांगी उसने इंसान, डेफिनेटली इंसान की खातर, इंसान से जंग की खातर और इंसान को बहकाने की खातर। जिस इंसान की वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया, इसको मैंने जहन्नम में अपने साथ लेके जाना है, ये भी चैलेंज था। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसने मोहलत मांगी, यौम युबासून, जिस दिन उठाए जाएंगे सारे इंसान, उस दिन तक, जिस दिन जिन्नो इंस उठाए जाएंगे उस दिन तक मुझे मोहलत दे दे काला। तो देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आगे उसके जवाब में क्या फरमाया, इन्ना का मिनल मुनज़रीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना का मिनल मुनज़रीन, तू मोहलत दिए गए में से है। यहाँ ये बात इंसान के नुकसान में है सरासर कि इंसान की खातर जन्नत से निकाला गया, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से निकाला गया, उसने समझ आके इंसान की वजह से निकाला गया। और अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत मांगता है इसी इंसान को बकाने के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहलत दे देते हैं। और मोहलत भी पूरी ज़िंदगी की, क़यामत बर्पा होने तक की, और उसके बाद की ज़िंदगी में तो हर उसका अपना नुकसान शुरू हो जाएगा। उस वक्त तक जिस वक्त ये दुनिया कायम है, वो दुनिया में रोल प्ले करता रहेगा और इंसान के ख़िलाफ़ जंग करता रहेगा, साजिशें करता रहेगा, गुमराह करता रहेगा इंसानों को, और भरपूर कोशिश करता रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फरमा दिया कि इन्ना का मिनल मुनज़रीन, तो मोहलत दिए गए में से है। क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने खुला मैदान दे दिया शैतान को, और वो अपनी तरफ से ख़ुद भी गुमराह था, हो गया था, और इंसान को बहकाने की और अपना एक ग्रोह बनाने की भरपूर कोशिश किए जा रहा है। और बहुत सारे नेक लोगों को भी गुमराह कर देता है। ये बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि शैतान, फलां बंदा कहता है शैतान मेरे साथ नहीं है। शैतान ने पैगम्बरों को गुमराह करने की भी कोशिश की, और पैगम्बरों के साथ भी लगा रहा, आलम के साथ, जैल के साथ, बच्चे के साथ, बड़े के साथ, बूढ़े के साथ, औरत के साथ, मर्द के साथ, हर एक के साथ, हर एक के ब्लड का हिस्सा बन चुका। और ब्लड का हिस्सा बन चुका तो हर तरह से कोशिश की, और कोशिश की तो कामयाब हो गया किसी तरह कि बहुत सारे इंसानों को गुमराह करके उसने जहन्नम का ईंधन बना लिया अपने साथ। और अगर उसने, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बज़ाहिर इंसान की वजह से जन्नत से निकाला, तो उसने उसी इंसान के अपना साथी बना के जहन्नम को अपने साथ इंसानों से भी भर दिया। अगर जहन्नम में खुद गया तो अकेला नहीं, भर दिया उसने जहन्नम को और ख़ाली कर दिया उसने जन्नत को। तो निकाला मुझको जन्नत से, फ़रेब ज़िंदगी देकर दिया फिर शौक़ जन्नत क्यों, ये हैरानी नहीं जाती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरी मदद करें, और इसे शेयर करें अपने दोस्तों में। मैं शुक्रगुज़ार होंगी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़।